आपने कभी ये मूवमेंट जिंदगी में देखी होगी कि एक बंदा कोई बात करता है ना, यार वो जो फलां काम है ना वो मेरा हो जाए, घंटे बाद पता चलता है वो तो हो गया, वो बंदा परेशान हो जाता है, यार ये क्या, यार मैंने तो फिर 100 तोला सोना मांग लिया होता, ठीक है, 2 करोड़ रुपया मांग लिया होता। लोग इस तरह करते हैं ना। सोना रोजा ते जाली, सोना रोजा ते जाली, चमकदार नी सैयो, चमकदार नी संगियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं बहुत खुश हूं। एक आपको ऐसा वजीफा बताऊंगा, ऐसा वजीफा इतवार वाले दिन, तरीका समझ, मैं कहता हूं, मैं तो एक, यार आप एक पता क्या करें, एक पेंसिल कापी है आपके पास, अगर है तो रख लें। मेरी बात आपने लिख के रखनी है, ये कि ये जो वजीफा बंदा करता है उसको अल्लाह पाक बेहिसाब दौलत देता है, 10 अरब रुपया। अब देखें, ये इसको झूठ ना समझ लीजिएगा, 10 अरब रुपया दे दे तो यार फिर कमाल हो जाए। बात क्या है, कापी पेंसिल क्यों मैंने कही है आपके पास हो, बात क्या कहना चाहता हूं कि जो आपको चीज जरूरत है ना, 10 अरब रुपया मिल जाएगा, ठीक है। ये बात करने का क्या मतलब है कि जो आपकी जरूरत है ना, अब मिसाल तौर पर मेरी जरूरत है, यार बिजली बहुत जा रही है, ठीक है, गौर कीजिएगा मेरी बात, यार बिजली बड़ी जा रही है, मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी हो, ठीक है, लेके वो अच्छी सी हो ना, तो वो सोलर पावर से चार्ज भी हो जाया करे, मेरा छोटा पंखा चल जाया करे, गर्मी बहुत लगती है यार। देखें अब जरूरत है, यहां पर 10 अरब रुपया क्या करेगा, ठीक है। तो बात इस तरह, मुख्तसर बात यह है कि ये वजीफा करने वालों ने अगर जाती मकान मांगा है, अल्लाह ने उन्हें दिया है। ये वजीफा करने वालों ने दौलत मांगी है, रिजक मांगा है, अल्लाह ने उन्हें दिया है। चार्जिंग वाला पंखा जो है बुरा ना बनाइएगा, मेरी आदत है, कुछ मुझे नए लोग देखते हैं ना, वो कहते होंगे यार ये क्या कर रहा है बंदा, तो मेरी ये आदत है कि मैं लोगों को थोड़ा खुश भी कर देता हूँ, यार टा दे मंदिर, टा दे मस्जिद, टा दे जो कुछ टाना, पर किसी का दिल ना डाई, इस दिल विच रब रहिंदा। तो मैं कहता हूँ खुश हो जाया करें। जिस बंदे की ये ख्वाहिश है कि उसे जाती मकान मिले, अल्लाह देता है। जिस बंदे की ख्वाहिश है उसे नौकरी मिले, अल्लाह देता है। जिस बंदे की ख्वाहिश है कि उसको नौकरी में तरक्की मिले, अल्लाह उसे देता है। जो बंदा ये चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊं, मिसाल है ना, कोई ख्वाहिश है, लोड़ दी थोड़ ना होवे, 10 अरब रुपए मिल जाने का मतलब ये होता है। ये नहीं होता कि 10 अरब रुपया, यार 10 अरब मुझे लिखना पड़ जाए तो शायद मैं फिगर ही ना लिख सकूं। और ये जो मैं आपको दुआ बताऊंगा ना 100 बार पढ़ने के लिए, यकीन करें कि जो बंदा इसको रोजाना 33 मरतबा पढ़ लेता है, ये जो वजीफा है ना 100 मरतबा पढ़ने वाला है, ये मैं वैसे आपको साथ में इसका फायद बता रहा हूं कि जो बंदा आंख बंद करके रोज 33 मरतबा पढ़ लेता है, ठीक है ना, 33 मरतबा पढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा आपके 1 मिनट लगेगा, 33 सेकंड लगते हैं। वैसे मैंने 1 मिनट आपको बताया। जो बंदा ये पढ़ लेता है वो बंदा उन लोगों में शुमार हो जाता है। आपने कभी ये मूवमेंट जिंदगी में देखी होगी कि एक बंदा कोई बात करता है ना, यार वो जो फलां काम है ना वो मेरा हो जाए, घंटे बाद पता चलता है वो तो हो गया, वो बंदा परेशान हो जाता है, यार ये क्या, यार मैंने तो फिर 100 तोला सोना मांग लिया होता, ठीक है, 2 करोड़ रुपया मांग लिया होता। लोग इस तरह करते हैं ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो वो क्या होता है, वो हकीकत में क्या होता है कि वो बंदा दुआओं की कबूलियत वाला बंदा बन जाता है। मुस्ताहिब दावात, इस तरह लफज है, पता नहीं मेरे तलफज ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा भूल भी जाता हूँ, उम्र वेला हो गया ना मेरा, ठीक है। तो बात इस तरह कि ये 33 मरतबा जो बंदा रोज आंखें बंद करके पढ़ लेता है, 33 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट ही करे ना यार, जो बंदा ये पढ़ लेता है उसकी जो वो बातें करनी शुरू करता है ना, होनी शुरू हो, और दुआ कबूल होनी शुरू हो जाती है, मुख्तसर बात। और अल्लाह पाक उसे वहां से रिज़्क देता है जहां पर उसकी सोच न जाए, और इतना देता है कि वो गिन ना पाए। बल्कि अब देखें, मैं यहां पर बातें करना शुरू कर दूं, यार ये मिला वो मिला वो मिला, मकसद नहीं है ना जी।
मैं यहाँ पर बता नहीं सकता कि इतने इसके फायदे हैं जो मैं वजीफा बताऊंगा, वजीफा ही आपको बताता हूँ। हत्ता कि हर जगह आपकी मर्जी चलती है जब आप एक मुद्दत हो चुकी होती है ये वजीफा की करते हुए। वैसे तो ये इतवार का वजीफा मैं तरीका आपको बताता हूँ, छोड़े आप फिजूल बास को, मैं वजीफा आपको बताता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं इसका अमल वजीफे की इजाजत के लिए वीडियो जो लाइक कर गया उसको इजाजत है, वीडियो पूरी जो देख के ऑनलाइन देख गया, ठीक है ना, डाउनलोड किए बगैर, उसको मुकम्मल इजाजत है, उस पर काम ना करे तो मुझे आपने कहना है जी। और इसके बाद इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक जाए, दूसरे भी करेंगे ना, उनका जो कामयाबियां ना वो भी आपको हिस्से में मिलेंगी, उनको पूरी मिलेंगी, उनको काम नहीं मिलेंगी। और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो। अब वजीफा सुनो आप दोस्तों, क्या करें आप इतवार वाले दिन वजीफा पूरे तरीके से मेरा आपने सुनना है। इतवार वाले दिन हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लग जाएंगे, 4 मिनट लग जाएंगे यार, 5-10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, ये बात नहीं है। इतवार वाले दिन आपने पूरा दिन पूरी नमाजों के बाद पढ़ना है, ठीक है। ये अमल आपने 21 दिन करना है। लेकिन इतवार जो 3 इतवारें इसमें आएंगी आपको, या हो सकता है कभी कभी 4 भी आ जाती हैं। ये शुरू करने की बात होती है ना कि कब शुरू किया, इतवार को शुरू किया, आगे 21 दिनों में कई बार इस तरह भी हो जाता है। बहरहाल 3 इतवारें आएंगी, तीनों इतवारों को आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। और जो दिन दरमियान में होंगे ना, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, ये सोमवार जो होती है पीर का दिन, इनमें आप सिर्फ 1 मरतबा कोई किसी टाइम भी पढ़ लिया करें, सिर्फ एक तस्बीह। ये एक तस्बीह आपके हाथ में है, ठीक है, सिर्फ एक तस्बीह आप पढ़ लिया करें। 21 दिन अमल करें। दुआ क्या है? दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या गफ्फारो इग़फिरली ज़नूबी, या गफ्फारो इग़फिरली ज़नूबी, या गफ्फारो इग़फिरली ज़नूबी, या गफ्फारो इग़फिरली ज़नूबी। दोस्तों 10 मिनट लग जाएंगे। ये एक बात याद रखिएगा, पढ़ना इसी तरह है, या गफ्फारो इग़फिरली ज़नूबी, या गफ्फारो इग़फिरली ज़नूबी। 10 मिनट लग जाएंगे यार, क्या होगा? अव्वल 10 मिनट नहीं लगते, 4-5 मिनट आराम आराम से पढ़े ना, जिस तरह मैंने आपको बताया, या गफ्फारो इग़फिरली ज़नूबी। अब ये ना हो या गफ्फारो इग़फिरली ज़नूबी, या गफ्फारो इग़फिरली ज़नूबी, या गफ्फारो इग़फिरली ज़नूबी, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह नहीं आपने पढ़ना दोस्तों। अगर इस तरह पढ़ेंगे तो फिर उल्टा नुकसान हो जाएगा। 100 मरतबा इतवार वाले दिन आप 3 इतवार को अमल करें। और जो दरमियान में जो दिन गुजरेंगे 3 इतवार 21 दिन, ये भी आपने रोज करना है, लेकिन हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ एक तस्बीह, सिर्फ 100 मरतबा, बस 100 मरतबा आपने पढ़ना है। जो दिल की हाजत है ना, आप इस वीडियो में आओगे और मुझे कमेंट करके बताओगे, इमरान भाई अल्लाह ताला ने हमें दे दिया, आपने बताया था वजीफा। देने वाली जात तो रब की है ना, इमरान तैर क्या कर सकता है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता मसवाए रब्बुल इज्जत के, ठीक है। वो रब जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर लिख रहा है कुरान में, कि अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। तो दोस्तों ये अमल करें, ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। जो दुआओं का कहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सदा अपने अमान में रख के हर चीज उनको दे। और जिन बंदों ने पूरी वीडियो मेरी बहनों भाइयों ने देखी, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, कामयाबियां दे। इमरान तैर अपने भाई को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।